ये एज ए डीसी सप्लाई है ये। हाँ। इसको है ना वी सेट आई सेट करोगे तो एज ए डीसी सप्लाई की तरह यूज कर सकते हो, अच्छा। है ना। तो यहाँ से जैसे वी सेट कर लिया, आई करंट वोल्टेज करंट तो वो एज ए डीसी सप्लाई की तरह यूज किया, मान 24 वोल्ट डाल दिया या 50 वोल्ट डाल दिया, 2 एम्पीयर डाल दिया तो इतना ही वो पावर देगा। अच्छा। ठीक है। और पीवी मतलब सास की तरह पीवी सोलर एमुलेट की तरह यूज करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अच्छा, जैसे इसको कितने वोल्टेज और कितने करंट तक, जैसे वो डीसी सोर्स से तो भी 500 वोल्ट तक ले सकते हैं, और फिर करंट जैसे केवल डीसी सोर्स की तरह नहीं, जैसे आप डालोगे ना हाँ। तो मान लीजिए आपने 500 वोल्ट डाला, 40 एम्पीयर डाले तो 540 कितना हो गया। अच्छा, तो टोटल 5 किलोवाट तक का ही रहेगा पावर। तो ये सॉफ्टवेयर है और ये पीछे लाइसेंस लगा होगा तभी ये ऑन होगा। मतलब ऑन तो होगा लेकिन वो फिर मेन पेज पे नहीं आएगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इस पर तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ठीक है। इसमें RS 232 ये कॉमन 3 है, डिवाइस मैनेजर में हमने देख लिया था। यहाँ से चेक करना कि कौन सा, मान लीजिए कुछ और पोर्ट भी हमने लगा दिया है तो इसका कौन सा पोर्ट है वो पता चल जाएगा इसमें डिवाइस मैनेजर में। ये है ना पोर्ट्स में USB सीरियल डिवाइस कॉम 3 और 9600 ये बॉड रेट। एंटर जैसे आप एंटर करोगे तो ये ऐसा क्या होता है? बॉड रेट मतलब जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, अच्छा। उसकी बॉड रेट स्पीड डिसाइड करता है। जैसे आपने देखा था ना कि 2 किलो सैंपल, ये फिर ये एक पॉपअप विंडो आएगा। इसका भी कुछ डिले होता है क्या? हाँ होता है ना, चलिए होता है। सबसे फास्ट होता है लैन। ये सारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है, जो भी सीरियल कम्युनिकेशन होगा वो स्लो ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे ये इसमें कर्व्स है बहुत सारे, तो आप कर्व्स इसमें जैसे ये डे है, क्लाउड डे, ये है, सारे सेलेक्ट करके और ये ग्राफ जो भी है इसका इस टाइप का रैम्प है सब कुछ सेलेक्ट कर देते हो। ये ऑलरेडी फिटेड कर्व है लेकिन मैं यूजली अपने अकॉर्डिंग में डिज़ाइन करता हूँ। इसमें फिल फैक्टर जैसे आप चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू जैसे ये ना फिल फैक्टर जैसे आप चेंज करते देखो वैल्यू, ठीक है। ISC की वैल्यू बढ़ रही है, फिर अपडेट करो तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया ना। फिर जैसे मैंने 0.55 रखी थी फिल फैक्टर। ये दूसरा, अच्छा वो ISC वाला ग्राफ है। ठीक ठीक है। एक पावर बोला। और जैसे ये वापस ये ऐसा हो गया, इसको और बढ़ाओगे फिल फैक्टर तो पैनल, कोई भी पैनल आप ना जो टाटा या किसी पैनल की प्रॉपर्टी देख लेना उसका फिल फैक्टर कितना होता है, वो तो डायरेक्ट और फिर वैल्यू डाल दोगे तो वो तो सारा हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप कभी फील फैक्टर से करो, बाकी वो डायरेक्ट VSC ISC वो चारों वैल्यू भी डायरेक्ट इनपुट हो ही जाएगी। हाँ, जैसे आप मैं नॉर्मली जैसे 120 रहता हूँ ना वो, तो मैं 80 या 90 भी रख सकता हूँ, 85 90। मैं इतना रखता हूँ कि जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ VMPP तो ये VOC वोल्टेज जो है DC लिंक के वोल्टेज से ज़्यादा ना चला जाए। DC लिंक का मान लीजिए मैं ऑफ है अभी DC लिंक और 107 आ रहा है और मैं अगर मान लीजिए 100 रखूँगा, ठीक है, तो 134 हो गया। 134 हो गया तो मेरा डायरेक्टली करंट DC लिंक पे जाएगा, वोल्टेज पूरा DC लिंक पे जाएगा और DC लिंक पे जो भी सोर्स होगा वो अब पावर मेरा DC लिंक जो भी DC लिंक पे लोड होगा वो ग्रिड से न लगे इस PV से ले लेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे डायरेक्टली उसमें नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा सारा ही PV का वोल्टेज DC लिंक पे आ रहा है। तो बूस्ट में तो भी ऐसा ना डायरेक्ट डायोड ही बीच में होता है, सारा वोल्टेज वहाँ आ जाएगा। तो मेरा PV का वोल्टेज VOC लेस देन DC लिंक होना चाहिए। DC लिंक का जो तभी वो बूस्ट करेगा। हाँ ठीक है। इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग में डालता हूँ कि यहाँ पे कितना है, 107 है तो मैं 107 से ज़्यादा होना चाहिए, मैं 75 डालता हूँ तो अब ठीक है 101। ठीक है। और ये 5 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी आप सेलेक्ट करोगे IMP अकॉर्डिंगली या ISC सेलेक्ट कर लेगा, या ISC फिल फैक्टर के अकॉर्डिंग, और फिल फैक्टर बढ़ाओगे ये चेंज होती रहेगी ISC। ठीक है। फिर इसको अपडेट करेंगे। अभी देखो वहाँ पे वोल्टेज 0 आ रहा होगा, ये MCB ऑफ है। हाँ DC वाली कोई वोल्टेज 0 है। हाँ 0 है सब जगह। ठीक है। और मैं इसको जैसे ही ऑन करूँगा ना आउटपुट को, ये मैंने अपडेट कर लिया, आउटपुट को ऑन करते ही वोल्टेज जैसे यहाँ पे वोल्टेज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सारे वैल्यू, MPP पावर इतनी है, IMP VMP इतनी है, VOC ISC कितनी है। जैसे ही मैं इसको आउटपुट ऑन करूँगा ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई ना वैल्यू। वोल्टेज देखो वहीं पे इतना आ रहा है, 68 आ रहा है। हाँ बस वही ना। ठीक है। इसमें भी आने लगा, इसमें तब आएगा जब वो इसमें MCB वहाँ लगा हुआ है ना, MCB का आउटपुट लगा हुआ है, इसको यहाँ लगा देंगे तो PV वोल्टेज आएगा तुरंत ही। ठीक है। मतलब अभी आपने क्या केवल वहाँ ठीक है। इसको जैसे ही ऑफ करूँगा ये ग्रीन हो गया, मतलब ऑन है, वोल्टेज आ रहा है आउटपुट पे। इसको ऑफ करते ही ऑफ हो गया, 0 वोल्टेज, वहाँ भी 0 हो गया होगा। मतलब वो होगा, मतलब PV अब इसको इनपुट नहीं दे रहा है। ठीक है।
इस वायर को मैं यहीं लगा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप में इसमें शैडो मोड है, टेबल मोड है। टेबल मोड में मतलब कि वैल्यू आपके पास है, आपके पास मान लीजिए कोई पैनल है, स्ट्रिंग है, आपके पास डेटा है मैटलैब में, आप डेटा वैल्यू कितनी है, इसमें 128 वैल्यू आती है, वो इंपोर्ट करा देंगे 128। तो जैसे आप 128 वैल्यू डाल दोगे, ग्राफ बन जाएगा। तो एज ए उस ग्राफ को आप रन करा सकते हो टेबल मोड में। जो वैल्यू डाल दी वो वैल्यू एज ए, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल फाइल होगी ना, एक्सेल फाइल से ये आपके इंपोर्ट हो जाएगी उसमें, इसी में, ठीक है। ये आपका टेबल मोड हो गया। उसके बाद शैडो मोड में आप, जो शैडो मोड है इसमें शैडो क्रिएट कर सकते हो कि ये जैसे पी मॉड्यूल सीरीज़ में कितने, हाँ, पैरेलल में कितने हैं, ये सिलेक्ट कर लोगे। फिर आप में इसमें ये इस सप्लायर जो भी शैडो मोड में जाके ये कर सकते हैं, ये वैसे नहीं कर सकते वो आप। जैसे कि ये सीरीज और पैरेलल पैरेलल में कम करूँगा तो मैं थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा, जैसे, हाँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये शैडो जो है मूव होगा, तो ये ना ये VMPP शिफ्ट होता रहेगा भाई। शैडो जैसे मूव होता रहेगा, VMPP ऑब्वियसली शिफ्ट होता रहेगा। तो जैसे आप इसमें ये इसको रन करोगे ना, तो ये इसकी वैल्यू, जैसे मैंने ये सप्लाई सेलेक्ट कर लिया, ये मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया, जो भी मॉड्यूल है, ठीक है। फिर ये जो VOC, ये करंट वैल्यू जो भी डाल दी मैंने, ठीक है। ये सही है, इसमें सारा जैसे मैंने इसको रन किया, ठीक है, ठीक है, ओके। और जैसे ये रन होगा ना, ये देखो रन हो रहा है, और कितने टाइम बाद दूसरी वैल्यू आएगी वो उसमें आती है, देखो ये रन हो रहा है, और कितने टाइम तक रन करना है, तो देखो इसमें वैल्यू है सारी। इसमें शैडो तो दी नहीं ना हमने, शैडो कैसे देंगे बाहर से? ये ऑलरेडी इसमें मतलब वो वाली शैडो जो ये VMPP से शिफ्ट करेगा। जैसे हम पैनल को सेलेक्ट करके रेडिएशन इनपुट देते हैं, शैडो वैसे नहीं दे रहे क्या? जैसे क्या होता है ना, इतने पैनल है सीरीज में, तो किस पैनल पे हमें रेडिएशन देखो चेंजिंग टाइम 5 सेकंड के बाद वो चेंज होता रहेगा शैडो, और एग्जीक्यूशन 3000 सेकंड तक ये रन होगा, उसको स्टॉप हो जाए। शैडो मतलब क्या? या फिर ये शैडो अपनी मर्जी से कोई क्लाउडी कंडीशन उस तरीके से अपने आप ले रहा है? नहीं, शैडो चेंज कहाँ हो रहा है? शैडो इनिशियल, शैडो मतलब क्या है? आप इरेडियंस से चेंज होगा ना शैडो के हिसाब से, आइसोलेशन चेंज होगा ये, लेकिन ये तो आपने 1000 फिक्स हो गया ना। ये तो 1000 फिक्स हो गया मेरे ख्याल से। ये जो है ना, जो शैडो आई थिंक जो सोलर आ जाता है शैडो, आई थिंक शैडो तो वैसे तो शैडो तो कंडीशन तो वैसा कर होना चाहिए, पीक हाँ, पॉइंट 2 होने मल्टीपल चाहिए, MPPT। 2